ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हेया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्णसमाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री राम कृष्णदेव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजन स्वामी भूतेशानंद जी महाराज जी को मेरा प्रणाम और आप सबको मेरा प्रणाम। कबीर जी के एक भजन मन की तरंगे मार लो बस हो गया भजन, उसको हम लोगों ने 3 पार्ट ऑलरेडी बना चुके हैं वीडियोस। 4 स्टांजा उसमें हैं, ध्रुवपद प्लस 4 स्टांजा। तो एक स्टांजा के ऊपर एक वीडियो ऐसा करके 3 स्टांजा पे 3 वीडियो बना था। भजन पार्ट 1, भाग 1, भाग 2, भाग 3 करके बना था। चौथा पार्ट बन नहीं पाया था क्योंकि 31 तारीख को जो है हम लोगों ने 28 तारीख को उनके कौन सा तारीख होता है, 31 होता है, जो भी 4th पार्ट जो था ये मोहम्मद रफ़ी साहब को, ये 28 तारीख को था। मोहम्मद रफ़ी साहब 31 तारीख को मोहम्मद रफ़ी साहब के पुण्यतिथि थी, कल का दिन था। उसमें एक वीडियो बनाया था रफ़ी साहब के एक भजन, इंसाफ का मंदिर है ये भगवान का घर है, उसका बनाया था। अपने एक मेरा अटैचमेंट है रफ़ी साहब के प्रति, इसके लिए। तब नाउ अभी जो हम आज जो चर्चा कर रहे हैं ये है 4th स्टांजा जो है कबीर के भजन का, उसको आज हम लोग चर्चा थोड़ी सी करेंगे। आज संक्षेप में मैं उस भजन स्टांजा को एक बार आपको गा लेना चाहूँगा। पहले ध्रुवपद, फिर ये 4th स्टांजा। मन की तरंगे मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंगे मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंगे मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंगे मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, मन की तरंगे मार लो बस हो गया भजन। ये ध्रुवपद था। 4th स्टांजा ये कबीर जी का बोलता है, सिद्धांत साफ साफ है सतगुरु कबीर का, सिद्धांत साफ साफ है सतगुरु कबीर का, सिद्धांत साफ साफ है सतगुरु कबीर का, निज रूप को निहार लो बस हो गया भजन, निज रूप को निहार लो बस हो गया भजन, मन की तरंगे मार लो बस हो गया भजन। तो कबीर जी अंतिम स्टांजा में बोलते हैं, सिद्धांत साफ साफ है सतगुरु कबीर का। कबीर जी बेसिकली निर्गुणी थे, मूर्ति पूजा में तो नहीं, ये नहीं करते हुए, लेकिन है भजन उनका, श्री राम के ऊपर भजन है, लेकिन बेसिकली निर्गुणी माने जाते थे। अद्वैत तत्व में ज़्यादा विश्वास करते थे, अद्वैत में। तो इसलिए निर्गुणी, कोई कभी कभी अक्सर ज़्यादातर भजन उनका कोई मूर्ति माने उसके ऊपर नहीं, देव देवी के ऊपर नहीं है। तो यहाँ इस स्टांजा में कहते हैं, सिद्धांत साफ साफ है सतगुरु कबीर का। क्या कहते हैं कबीर? निज रूप को निहार लो बस हो गया भजन। हमारा रूप क्या है? पहले स्टांजा में कबीर ने बोला था कि जो अलग अलग जो होते हैं व्यक्ति, अलग अलग होते हैं, वो अलग अलग व्यक्ति होते हैं, मैंने तत्व अलग होते हैं। तो आए थे तुम कहाँ से, जाओगे और कहाँ, तो कहाँ से आए, तुम्हारा उत्पत्ति कहाँ से, क्या करने आए हैं, और फिर जाएंगे कहाँ, कहाँ यहाँ से जाना है। यद्यपि सब जानते हैं हमारा सोर्स ईश्वर है
और फिर वापस से सो के जाना है। यही कबीर बोलते हैं कि तुम आए थे कहाँ से और कहाँ जाओगे, इस बात पर विचार लो, हो गया भजन। यहाँ बोलते सिद्धांत साफ साफ है सतगुरु कबीर का कि निज रूप को निहार लो। यहाँ परम तत्व की बात कर रहे हैं। निज रूप, हमारा रूप क्या है, स्वरूप क्या है? अद्वैत का स्वरूप ही हमारा है। हम इस हार्ड मांस का शरीर नहीं है। यदि जन्म हुए हैं, एक जीव होकर जन्म लिए, मैनिफेस्टेशन, अभिव्यक्ति हमारे, उस जो पूर्णत्व है, उसका जो अभिव्यक्ति जो है, ये है हमारे इंसान के शरीर में हुआ, कोई भी जीव जंतु में हुआ। 84 लाख योनि है, उसके जीव जंतु के रूप में हमारा जो हुआ है। हम लोग मनुष्य से अभी बात कर रहे हैं तो हमारे रूप में हुआ है, लेकिन हम ये मनुष्य नहीं हैं। मनोबुद्धि, आदि शंकराचार्य बोलते हैं मनोबुद्धि अहंकार चित्ता नाहम, न सूत्र न जिह्वा न घ्राण न नेत्र न व्योम न भूमि, ये कुछ भी नहीं हूँ मैं। 6 स्टांजा में आदि शंकर बोलते हैं निर्वाण शतकम में। तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, नेति नेति हूँ, न इति न इति, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं क्या हूँ? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। कबीर जी का वही कहना है, निज रूप यही है, सिद्ध रूप है। हम लोग ठीक है अलग अलग तत्वों को लेकर रहते हैं, अलग अलग जीव हैं, अलग अलग शरीर पाए हैं। ये किसके लिए है? हमारे कर्मों के कारण। हम केवल अपने कर्मों का ही फल भुगते हैं। यहाँ अनंत जन्मों का जो हमारा संस्कार है, संस्कार के कारण ही है हम यही हैं, इस मनुष्य रूप पे हैं आज। फिर अच्छा काम और करेंगे, अच्छा कर्म के आधार पर हम अपने को फिर धीरे धीरे इवोल्यूशन होता है, क्रम विकास होता है ना, क्रम विकास होता है लोगों में। जो लोगों को याद है, भगवान बुद्ध को याद था, 500 जन्म का, करीब 486 जन्म का भगवान बुद्ध को याद था। सिद्धार्थ बनने से पहले बुद्ध करीब 500 बार जन्म लिए हैं। एंड जातिस्वर थे वो, इसलिए ही रिमेंबर्स ऑल दोस जो मैनिफेस्टेशंस भूत हुई थी, जो रूप में पैदा हुए थे, उसको याद था। लेकिन हम लोग याद नहीं है। हाउ कैन वी से कि किसके जन्म में हुए। लेकिन इस जन्म में जो आए हैं तो हमको रूप को, हम निज रूप को जो है, अपना रूप जो है, उसको हमको निहारना पड़ेगा। अंतस्थ बाहर ही हम एक दिख रहे हैं हाड़मांस का शरीर, लेकिन अंदर की जो बातें हैं ये सारे जो क्या है, अद्वैत तत्व है। तुम क्या है? अद्वैत हो। तुम क्या है? मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं ब्रह्म ही हूँ, मैं आत्मा ही हूँ, मैं परमात्मा ही हूँ। चिदानंद रूप से वो हम बोलते हैं ना आदि शंकर, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, मैं सत्य भी हूँ, मैं चित्त भी हूँ, मैं आनंद हूँ। ये नाम रूप मेरे लिए नहीं है। हम कई बार और विभिन्न वीडियो में बोल चुके हैं कि हमारा 5 चीज़ तत्वों को लेकर एक जीवन है। क्या क्या है वो? कोई भी जीव हो, अस्थि, भांति, प्रिय, नाम और रूप। हम अस्थि है, दैट मीन्स सत्य, एग्जिस्टेंस, आई डू एग्जिस्ट। ये एग्जिस्टेंस था, पहले भी था, आज भी है। देन नॉलेज, ज्ञान, इसको अस्थि भांति कहते हैं। अस्थि और भांति, नॉलेज, साइंस। ज्ञान सारा तरफ अपने आप को फैलाता है, ज्ञान का ज्ञानालोक बोलते हैं। इट्स साइंस, ब्रिलियंटली साइंस। जो परम ज्ञानी व्यक्ति है उनको ज्ञान, एकदम ज्ञान का आलोक चारों तरफ फैलता है। बड़े बड़े महापुरुष भी हो चुके हैं। वो भगवान बुद्ध हो या जैन महावीर हो या जीसस क्राइस्ट हो या गुरु नानक हो या रामकृष्ण हो, विवेकानंद हो, माँ शारदा हो, कोई भी हो, उनके ज्ञान का आलोक चारों तरफ फैल गया है। ठाकुर का जन्म के मृत्यु के महासमाधि के 7 साल के अंदर 86 में ठाकुर की महासमाधि हुई है। 1893 में स्वामी जी जाके जब विदेश में, अमेरिका में, लंदन में उनके बात कहते हैं, इतना फास्ट मूविंग। तो ये उनके तत्व जो है, तो कबीर कहते हैं कि हमको ऐसे ही होना, वही हमारा रूप है, वही हमारा रूप है। हम दिखते हैं जो जरूर ऐसा है, लेकिन उसे परिवर्तन होगा और हम ही अपने इवोल्यूशन का कारण बनेंगे। हम ही कब इस मायामय जगत को छोड़ेंगे और इसको छोड़कर हम परम तत्व में विलीन होंगे। जहाँ से आए थे वहाँ से चले जाएंगे। दैट इज आवर सोर्स। ये हम घूम रहे हैं यहाँ, केवल तत्व को समझ नहीं पा रहे हैं। कबीर का जो कहना, निज रूप पर निहार लो, बस हो गया भजन। भजन ठीक वही है जब समझ लो कि निहार लो, मतलब निज अपन अंदर अंतस्थ जो आत्मा है,
उसको समझ जाए हम लोग तो सब हो जाता है। इसी को ना समझकर हम क्या कहते हैं, कर्म ठीक से नहीं कर पाते हैं। और वो उसको, जिसको स्वामी जी बोलते हैं ना, मन चलो निज निकेतने, संसार विदेशे विदेशी वैसे भ्रम क्या न कारण है। तो क्यों घूम रहे हो यहाँ? हम लोग घूम रहे हैं और घूमना पसंद है। ज़्यादातर लोगों को इस वेश में, विदेश की वेश में लिविंग यही इसी में उसको मुक्ति चाहिए नहीं, मुमुक्षुत्व उसको चाहिए नहीं। अगर मुक्ति चाहिए होगा ना, उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। मुक्ति, हमको मुक्ति चाहिए, मुमुक्षुत्वम। फिर शंकर की भाषा में 3 बातें दुर्लभ होते हैं, मनुष्य जन्म और मृत्यु के आपने मुक्ति की कामना और सत्संग। तो जिसने निज रूप को निहार लिया, मैं यही हूँ, बाई मिस्टेक, गलती से या मेरे कर्म पूर्वक कर्म के कारण मैं इस शरीर में हूँ, तो डेफिनेटली चाहेगा मैं आई विल कम बैक टू माई ओन स्पेस। भटके हुए हम घर से अनेक दिन से घर से भटके हुए हैं, तो घर को फिर वापस जाएंगे। आओ, ज़्यादा घूमूंगा नहीं मैं फिर चला जाऊंगा। छटपट करेगा जाने के लिए। कोई बोलेगा रुको रुको, नहीं, यहाँ मेरे को ठीक नहीं लगता, दिस इज़ नॉट माई प्लेस, ये मेरा स्थान नहीं है, मुझे जाना है। इसके लिए तो तैयारियाँ चाहिए, जो अपने को क्या होते हैं, संस्कार चाहिए, जो अपने को साधना चाहिए, वो साधना करने के लिए हम तैयार हो जाएंगे। साधना के बाद ये होता है, साधना से सिद्धि मिलती है, तो साधना करेंगे। तो ये जाना हमको कहाँ, जहाँ से आए हैं, माय सोर्स, माय फादर जहाँ है। तो फादर तो क्या नहीं है, वो कहने के लिए है, अपना घर है वो, वहीं से, दैट इज़ माय सोर्स, वहीं से आए हैं, वापस जाएंगे। स्वामी जी के विषय में बोलते हुए उनके शिष्य सिस्टर क्रिस्टन, उज्ज्वला नाम हो गई थी बाद में, सिस्टर उज्ज्वला, वो बोलती है कि समय के दीर्घ अंतराल के बाद कोई इस धराधाम में आता है जो इस लोक का नहीं है, वो दूसरे किस लोक से आया हुआ है। वहाँ का ग्लोरी, वहाँ का संदेश, वहाँ का आनंद, वहाँ की सब लेके यहाँ आता है वो, और यहाँ बांटते, हमारे बीच में आता है, हमारे बीच में रहता है, हमारे साथ व्यवहार करता है, लाइक एन ऑर्डिनरी पर्सन। लेकिन वो हमें सभी जानता है कि मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा आने का पर्पस क्या है, ये सब जानता है वो। एंड डूइंग हिज वर्क हियर, जिसके पर्पस के लिए आया था, अगेन ही गोज बैक, जस्ट लाइक दिस। हम घूम रहे हैं, हमारा काम समाप्त करना पड़ेगा जितने जल्दी हो सके। कब तक घूमेंगे बाहर? भ्रम के न कारण बोलते हैं कि संसार विदेशी भेषे भ्रम के न कारण। तो ये कबीर का तत्व है, उसका और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। यही कबीर कहना चाहते हैं कि तुम अपने रूप को निहार लो, निहार लेने से तुम जान पाओगे तुम एक्चुअली हो क्या, यू आर नॉट दिस बॉडी। तो नेति करते हो सारे के तुम निगेट करना पड़ेगा, एंड उस स्वरूप में अभी भी प्रतिष्ठित हो सकते हैं साधना करके, जिसको जीवन मुक्ति कहते हैं। इसी शरीर में रहते हुए भी साधना के द्वारा बहुत व्यक्ति, अजस्र ऐसे असंख्य व्यक्ति जो हमारे इतिहास में, आध्यात्मिक इतिहास में आता है, वो लोग अमर हो चुके हैं, माने चले गए हैं वापस। उनके जो जहाँ से आए थे वहाँ फिर वापस चले गए हैं, नाम उनके इतिहास में बद्ध है। तो उसी तरह का ठीक उन्हीं के मार्ग में जो जाएं, रास्ता तो हमारे सामने है, तो हम भी चले जाएंगे हमारे पुण्य स्थान को। तो कबीर जी बोलते हैं कि उसको हमेशा याद रखना, ऑलवेज कीप इन माइंड, सारे संसार में घूमते हुए भी दिस इज़ नॉट माई प्लेस, आई एम टू गो बैक। ये भावना मन में रखना है, तो फिर हमको बहुत ज़्यादा दिन यहाँ भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इच्छा होती है ना साधना के लिए, जो मन में इच्छा होती है, प्रचंड इच्छा, जो जिसको व्याकुलता को कहते हैं कि आई हैव टू गो बैक, मुझे जाना है, ईश्वर का सानिध्य चाहिए मुझे के। तो फिर ठाकुर ईश्वर उसको आपको जुटा भी देते हैं। वो देखते हैं व्यक्ति कितना व्याकुल है और ठीक ठीक समय में पहुंचा देते हैं। ठाकुर व्याकुल होते थे ना, माँ तुम्हारे विभिन्न रूप को हमको दर्शन कराओ, तुम तो इस रूप में तो मैं देख लिया, बाकी तुम्हारा कौन कौन रूप में तुम लीला करते हो दिखाओ, और दिखाया ठाकुर को। ईश्वर ने ठाकुर कहीं नहीं गए हैं, ठाकुर यही कोलकाता में रहते हुए वो तोतापुरी भी आए, भैरवी ब्राह्मणी भी आई, मुसलमान साधना, क्रिश्चियन साधना, सभी साधना कोलकाता में ही हुई, एक साधना के लिए उनको बाहर जाना नहीं पड़ा। तो ये इसलिए हमारे अंदर में
व्याकुलता जाने के वापस, तो तभी होता है जब हम निज रूप को निहारें, हम समझ लें कि हु एम आई, वाई आई हैव कम हियर एंड वेयर शैल आई गो, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई कमिंग। ये बातें मन में ध्यान रखें। मैं कुछ बहुत ज़्यादा ये नहीं, क्योंकि एक भजन है, भजन को थोड़ी इच्छा थी कि उसका तत्व के विषय थोड़ा चर्चा भी की जाए, नहीं तो खाली भजन गा के मैं समाप्त कर सकता था। तो लेकिन इसको 4 वीडियो में हमने देने की प्रयास की है, शायद अब कोई काम आ जाए, शायद। इसी आशा के साथ मैं इस मेरी वाणी को वहीं विराम देता, वहीं सबको पुनः प्रणाम, धन्यवाद, नमस्कार। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।